श्री बलराज फोगाट जी, मंचासीन सभी शिक्षा जगत से जुड़े विभूतियाँ, सामने उपस्थित शिक्षक वृंद व सभी साथी, आज के इस जो विशेष अवसर हम सभी के लिए है, सबसे पहले आप सभी को उसकी बधाई। जो 5 सितंबर आज का दिन है, और जैसे मेरे से पहले जितने भी हमारे वक्ता रहे हैं उन्होंने सभी ने अच्छे से बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म को हम मनाते हैं। जन्म के जब उन्होंने 1962 से स्टार्ट किया था, और हम सब के लिए गर्व की बात यही है कि जो हमारे एक गरीब परिवार से होते हुए भी डॉक्टर साहब, और हमारे देश की जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है राष्ट्रपति, उस पोस्ट को भी उन्होंने सुशोभित किया है, तो हर शिक्षक के लिए एक गर्व की बात है। आज का जो दिन विशेष जो हमारा है, मैं सभी शिक्षक साथियों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो कार्य है शिक्षा का, वो बड़ा ही डायनेमिक काम। कुछ कार्य ऐसे होते हैं समाज में कि मोनोटोनियस होते हैं कि एक कार्य को हम डे टू डे रिपीट करते रहते हैं कि आए और कर लिए, पर अगर टीचर बारीकी से देखे तो हर बच्चे को, हर कक्षा को डेली एक नए तरीके से उसको लेना होता है। बच्चे का मूड कैसा है, बच्चा आज काम करने के लिए ललायित है या आज काम नहीं करना चाहते। आपके सामने ये भी समस्याएं आ जाती हैं कि सर या मैम प्लीज़ आज हम इतना ही काम करेंगे, आज और कल करना। तो बच्चों के मूड को कैसे पॉजिटिव लेके आना है और उसमें काम करना है उनके साथ, क्योंकि हमारा एक निश्चित समय होता है सिलेबस का पूरा करने का, तो उसके अकॉर्डिंगली, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमें काम करना होता है। तो आप सभी बैठे हैं, निसंदेह आप सभी अच्छे से कार्य करते होंगे और इन बातों से अच्छे से परिचित हैं, और काफ़ी साथी प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा काम डायनेमिक और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है हमारा कार्य, क्योंकि हुनर की तारीफ़ यहाँ हो पाती है हर तरह से। एक तो आपके डायरेक्टर सर हैं या आपसे जो बड़े हैं वो आपसे दिशा निर्देश करते रहते हैं, आपके HODs हैं और वो हमें सिखाते रहते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा टाइम टू टाइम। और मैं कहूँगा कि हम डेली सीखते हैं। सच्चा शिक्षक वही है जो डेली कुछ ना कुछ सीखता है। आप सभी इस बात से सहमत हैं। मुझे याद आता है जब मैं B.Ed का स्टूडेंट था, यहीं पे बिल्कुल मेरे सामने कॉलेज ही दिख रहा है मेरा, तो हमारे एक शिक्षक ने, JP गुप्ता जी ने बताई थी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उनकी एक पंचलाइन है विवेकानंद जी की कि टीचर बर्न्स इटसेल्फ टू एनलाइटन अदर्स। तो हमें अपनी जो भी हमारी कैंडल है, एक किस्म से टीचर है, तो वो हरदम उसको जलती रहनी है, उस कैंडल को, यानी खुद को जला के रखना है। खुद के जो टेस्ट हैं, खुद की जो बातें हैं, उनको सेकेंडरी मान के बच्चे को प्रायोरिटी देकर उसके अकॉर्डिंगली, बच्चे का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली हमें पढ़ाना होता है। देखिए, हर टीचर, मैं मानता हूँ कि वो जस्टिफाई करता है कि IQ बच्चों का क्लासेज में डिफरेंट होता है एक क्लास में, परंतु एक अच्छा टीचर है वो सब बच्चों को इक्वली मानता है, IQ को छोड़ के। बल्कि जो बच्चा वीक है, कुछ टीचर्स मेरे पास ऑफिस में आते हैं, वो कहते हैं, निरुत्साहित होते हैं, सर ये बच्चा काम नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई भी बच्चा, आप प्लीज़ ऐसा ना कहें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गॉड गिवन होती हैं, भगवान ने ही हमें दी हैं, हम एक लिमिट तक ही उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे में। पर आप अपना किसी प्रकार का ये ना छोड़ें, मादा ना छोड़ें कि मुझे इस बच्चे पे काम नहीं करना। तो सब बच्चों पे आपने इक्वली फोकस रखें, और आप रखते भी होंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आज के इस हमारे शिक्षक दिवस के अवसर पर। इसके साथ साथ बात आज बलराज जी ने स्पेशली कॉल किया एक शॉर्ट नोटिस पे ही, कल या डे बिफोर यस्टरडे उनकी कॉल गई थी कि सर ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम है और आप जुड़ रहे हैं। और सर ने आज पहले एक अपनी मंशा भी रख दी, बल्कि मैं कहूँगा कि सर ने, जैसे श्याम सुंदर सर ने कहा कि भाई ये तो ज़रूरी है, और सर को मैं अभी याद कर रहा था, सर से मैंने काफ़ी सीखा है। जब भी मैं मिलता हूँ काफ़ी सीखता रहता हूँ बलराज जी से। तो सर ने एक शिक्षक के रूप में अपना कार्य, जो पावन कार्य स्टार्ट किया था, और उन्होंने कक्षा के बच्चों को इंडिविजुअली, बल्कि एक साथ एक दिन हम बैठे थे, काफ़ी 1-2 साल पहले की बात है, तो सर ने मुझे अपने हॉस्टल लाइफ की भी बातें बताई कि मैं हॉस्टल में बच्चों को ऐसे शाम को, हमारा डिस्कशन था कि सर हॉस्टल कैसे मैनेज कर लेते हैं लोग, बड़ा मुश्किल कार्य है ये। तो हम 6 और बच्चों के साथ रहते हैं और उनको मैनेज करने के लिए बड़ा हमें जी तोड़ में मेहनत करनी पड़ती है, और 6 घंटे के बाद ये रिलीफ लेते हैं कि भाई आप बसें चली गई हैं, बच्चे घर पहुंच गए हैं, तो वी आर नाउ फ्री।
तो सर कहते थे भाई हम तो 24 घंटे रहते थे। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस साझा किए। तो इन्होंने जो शिक्षक का जो रियल शिक्षक का जो जीवन है वो जिया है और जी रहे। 24 घंटे बच्चे की निगरानी रखना और उसको कार्य करवाना, यानी कि उसकी हर चीज़ की देख रेख की हो। और साथ साथ आप भी देखते रहते, मैं भी देखता रहा हूँ, कई सालों से मेरा 10 साल के आसपास का एक्सपीरियंस मेरा भी हो गया टीचिंग लाइन का। तो मैंने देखा है कि पढ़ाई स्कूल के साथ साथ, अपने स्कूल के बच्चों के साथ साथ बाकी समाज के और जो कार्य हैं, जैसे श्याम सुंदर सर ने बताया कि समाज के भलाई के कार्य मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से और बाकी जो मेरे निजी अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके माध्यम से मुझे पता चलता रहता है कि बलराज जी समाज में क्या कुछ कर रहे हैं। कोई भी किसी भी कोई कार्यक्रम करना है और कार्यक्रम का नेक इरादा है पर फाइनेंस की कमी है, तो मुझे सर ने दिल खोल के उसको हेल्प करते हैं कि बेटा ठीक है, मैं आपके लिए ऑडिटोरियम बुक कर देता हूँ, आप इस कार्य को करें। शायद आप सभी सहमत होंगे। तो ये जो कार्य है, मैं कहूँगा कि सर एक अपनी संस्था तक ना सीमित रहें, HD स्कूल तक सीमित ना रहें, ये हमारे पूरे समाज का हिस्सा है अब, और समाज की भलाई के लिए कार्य करने के लिए आ गया है। और समाज की भलाई के कार्य करने का एक यही तरीका है जो सर ने बताया, बल्कि ये सभी अनुरोध हम सभी का है जो मंच पे बैठे हैं और आप सभी सामने उपस्थित हैं कि सर आएँ, आगे बढ़ें। और हमें तो खुशी होगी, जैसे आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम देख के सभी खुश हैं, उत्साहित हैं, हर्षोल्लित हैं, वो हर्ष से परिपूर्ण है। तो उसी तरह से अगर हमारे शिक्षक भाई कोई आगे आके, तो हमारे जो स्कूल से संबंधित समस्याएं हैं या हमारे बच्चों से टीचर्स की से संबंधित समस्याएं हैं, तो ये तो आज थोड़ी सी बात इशारा करते ही समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं हम। तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी कि हमारे में से कोई साथी आके आगे और समाज की भलाई के लिए कार्य करे, या ऐसे वर्क के लिए हमें डायरेक्शन दे और हमारी समस्याओं को साझा करने के लिए वो एक आगे खड़े हो हमारे से, और हमारे भाई आगे आएँ। तो मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ बलराज जी का कि वो आगे आएंगे, और जैसे भी हमारे से कोई शायद सर कहेंगे तो विदाउट एनी एजिटेशन ही कैन से, एंड डेफिनेटली वी विल बी रेडी फॉर दैट विदाउट थिंकिंग नॉट इवन ए सिंगल मोमेंट। तो हम इसी बात के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे और साथी भी आएँ और अपने विचार इसमें रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग सर, थैंक यू। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का जो इंसान तिरस्कार करता है, वक्त उसका जिंदगी भर तिरस्कार करता है। जीवन में गुरु और गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा की महत्ता हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सबको यह प्रण लेना चाहिए कि हर दिन हम कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। ज्ञान जहाँ से भी मिले, जिससे भी मिले, हम उसे ग्रहण करेंगे। जो बनाए हमें इंसान और दे हमें सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। Thank you sir for giving me this opportunity. Thank you and happy Teachers Day to all. हमें चाहिए कि हम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करें, और मैं इसी उम्मीद से ये करता हूँ कि हम उम्मीद करता हूँ कि सभी टीचर अपना अच्छे से अच्छा समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जहाँ तक बलराज भाई साहब की बात है, मैं काफ़ी समय से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जो इनके विचार है इसके बारे में हमारी पहले भी 1-2 बार बात हुई थी, तो मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और कोशिश है कि हमारी तरफ से जितना बन पाएगा हम इनके बिना कहे इनके साथ रहेंगे और इनसे आगे चलेंगे। ये हमारे पीछे हो गए, हम इनके आगे होंगे। इनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप चलो, हम इनसे आगे चलेंगे, हम इनको बोलोगे आप हमारे साथ आओ। और हम पूर्ण रूप से भाई साहब के साथ हैं, और समाज को ऐसे ही आदमियों की जरूरत है जो बिना कहे समाज के लिए काम करे। उससे अच्छा और कौन होगा। हम किसी को पकड़ के लाए चलो जी ये करो, उससे अच्छा है जो समाज के बारे में हमारे बिना बताए सोच रहा है, उसको आगे लाने से समाज का भला होगा और देश का उत्थान होगा। धन्यवाद। सुप्रभात मैं करती हूँ सबको प्रेम से प्रणाम। झुककर मुझे सिखाता है हर मेरा प्रणाम। आपका आदर मेरी संस्कृति, आपका आदर मेरी संस्कृति, मेरा हर प्रणाम, मेरा हर प्रणाम। बड़े ही मान और सम्मान के योग्य अतिथि और हमारे मंच आसीन
सभी शिक्षक साथी, राष्ट्र के निर्माता और देश की भावी पीढ़ी को उन्नति के शिखर पर ले जाने वाले सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, आज शिक्षक दिवस पर बलराज भाई साहब ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है कि सभी शिक्षक साथियों को यहाँ पर बुला करके सम्मानित किया जा रहा है। इससे अच्छी बात शिक्षक के लिए क्या हो सकती है। और आज ही नहीं, काफी सालों से मैं देख रही हूँ, हर जयंती पर, हर अवसर पर, चाहे नारी सशक्तिकरण हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, समय समय पर ये महिलाओं को और जो समाज में श्रेष्ठ काम करते हैं उनको सम्मानित करते रहते हैं। कदम दर कदम ऐसे चलो, कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो जीते हैं सभी, जिंदगी तो जीते हैं सभी, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। तो भाई साहब तो एक मिसाल बन चुके हैं और इनकी जो मन की इच्छा है, जो आगे मैदान में लड़ना चाहते हैं, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसा बंदा आगे आए जो शिक्षा के साथ साथ समाज में भलाई का काम जो इतने सालों से करता आ रहा है उसको आगे आना चाहिए। और हम सब उसके साथ हैं और इनकी इच्छा हम पूरा करके रहेंगे। हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और शिक्षक दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, कि शिक्षक के समान कोई भी पद मुझे तो लगता नहीं, चाहे किसी की पे 10,000 महीने की हो, लेकिन शिक्षक जैसा मान और सम्मान किसी को नहीं मिलता। शिक्षक बच्चे को एक ऊंचे से ऊंची पदवी पर ले जा सकता है और शिक्षक ही बच्चे को मिट्टी में मिला सकता है। सभी शिक्षक साथी शिक्षक दिवस पे ये प्रण लें कि हर शिक्षक अपनी जिम्मेवारी पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाएं और बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें। जितना आपके अंदर ज्ञान है वो पूरा का पूरा बच्चे में डालें। जितना भी आप समय मिले बच्चे के सुधार में लग जाइए, क्योंकि बच्चे की नींव बनाना आपका काम है। पूरी जिंदगी जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाते हैं, जिंदगी में आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सभी शिक्षक साथियों से यही गुजारिश है कि मेहनत कीजिए और बच्चों को अच्छा पढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।